हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, योगा का ये सीरीज़ का आज दूसरा पार्ट है, जिस मेरे साथ है मेरे पिताजी, एक्स सीनियर ब्रांच मैनेजर इलाहाबाद बैंक श्री SM सिंह, और योगा एक्सपर्ट भी हैं। तो आज इस योगा सीरीज़ के सेकंड पार्ट में ये हमें योगासन सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगासन में बहुत से पैकेज हैं। हमारे बड़े बड़े पुराने ऋषियों से लेके बाबा रामदेव ने काफ़ी सैकड़ों दिया है, लेकिन मैं उतना ही रखा हूँ जिससे आपको शरीर में जो मुख्य बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, दमा है, किडनी में प्रॉब्लम है, थायराइड है, सारी चीज़ें जो आजकल कॉमन डिजीज है वो सब इस पैकेज में कवर हो जाएगा। सभी एज ग्रुप के लिए बहुत लाभप्रद है। तो हम आसन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने कहा था कि बीच में बटरफ्लाई कर लीजिए, एक बार आप पुनः बटरफ्लाई कर लीजिए। ये बटरफ्लाई भी प्रोस्टेट में फ़ायदा करता है। अब बटरफ्लाई करने के बाद अब मैं कैमरा ड्यूटी संभालने जा रहा हूँ, और एक्सरसाइज में डैड पिताजी का साथ जो है माता जी देंगी अब हमारी। आइए, अब हम लोग योगासन में जो मुख्य हमने रखा है उसमें सबसे पहले मंडूकासन करेंगे। मेरे साथ मेरी पत्नी श्रीमती किरण सिंह जी भी हैं, और उन्हें भी योगासन का काफ़ी अच्छा अनुभव है, लेकिन कुछ इनको कमर में प्रॉब्लम रहता है, वो व्यायाम में इनसे ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठें। इसके बाद बाएं हाथ को नाभि के ऊपर और दाहिने हाथ से हथेली दाबकर और सांस को खाली करके छाती को नीचे झुकाते हैं और 20 से 30 सेकंड रोकते हैं। इस आसन का मुख्य फ़ायदा डायबिटीज़ के लिए, उदर रोगों के लिए विशेषकर है। सांस खाली करके जब बेचैनी होने लगे तब उठना चाहिए, और इस तरह से 3 बार करना चाहिए और 2 बार इस तरह से। देखिए, मैं फिर कर रहा हूँ। गर्दन ऐसे नहीं झुकाना है। एक बार और करना है। इस आसन को 5 बार अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, आप इसी वज्रासन में बैठ के शशकासन करेंगे। अक्सर टीवी में इस आसन को बाबा रामदेव, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। इस आसन का मुख्य फ़ायदा हृदय रोग, दमे के रोग, इंटेस्टाइन, यकृत, क्रोध को कंट्रोल करता है और तनाव को दूर करता है। अब इसमें आप सांस इसमें खींच के फिर खाली करेंगे और तब नीचे दाबेंगे। फिर सांस को खाली करेंगे। तीन से 5 बार इसको करना चाहिए। अब अगला आसन हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन कमर की चर्बी को दूर करता है, साथ में ये लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
वक्रासन करने के लिए सबसे पहले हम बायां पैर ज़मीन पे सटा देते हैं, फिर दाहिना पैर को बाएं पैर के घुटने के समीप रखते हैं, फिर हम दाहिने हाथ को कमर के पीछे रखते हैं और बाएं हाथ से इसको इस तरह से सटा के गर्दन को पीछे मोड़ते हैं। पुनः हम इसको दूसरे पैर से करते हैं। यह तिल्ली में भी लाभप्रद है। एक बार और आप देखिए, इस आसन को 2 से 3 बार करना चाहिए। नेक्स्ट आसन है गोमुख आसन। बाएं पैर पे आप इसको हिप के पीछे बैठते हैं, देखिए ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे, ये पीछे से बैठने का है। मैं पुनः सामने आ जा रहा हूँ। गोमुख आसन हमने पीछे से दिखाया था कैसे बैठना है, पुनः मैं सामने से दिखा रहा हूँ। बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर और दाहिना पैर ऊंचा है तो दाहिना हाथ और पीछे से इस तरह से ग्रिप करके पकड़ना है। फिर नेक्स्ट इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़कर इस पे बैठ जाइए। फिर बायां पैर इसके ऊपर चढ़ा लीजिए। बायां पैर ऊंचा है तो बायां हाथ, सांस हम खींच लिए। इस आसन के बहुत लाभ हैं, मैं इसको बता रहा हूँ। यह अंडकोश वृद्धि को रोकता है, धातु रोग, बहुमूत्र एवं स्त्री रोग में लाभकारी है। यकृत, गुर्दे एवं वक्ष स्थल को बल देता है एवं गठिया भी दूर करता है। अब हम अगला आसन मकरासन करेंगे। मकरासन का बहुत लाभ है, स्लिप डिस्क में लाभ है, सर्वाइकल पेन में लाभ है और साइटिका में लाभप्रद है। यह आसन 5 से 20 बार करना चाहिए, बहुत अच्छा आसन है। इसमें पहले बाएं पैर फिर दायां पैर से करके अंत में दोनों पैर से करना चाहिए। अब देखिए, हम पहले बायां पैर, जब हमने पैर को मोड़ा तो सांस खींचा। सांस का आसन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेक्निक को जो जान लेगा उसको ज़्यादा लाभ करेगा। सांस छोड़े पैर के साथ, फिर नेक्स्ट दूसरे पैर से इस तरह से फिर करें। हमने बताया इसको 5 से 20 बार अवश्य करना चाहिए। कमर दर्द से लेकर बहुत फायदेमंद है।
अब जब दोनों पैर का कर लिए तब दोनों पैर एक साथ करना चाहिए। शुरू में आपको कमर पे जोर लगेगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि आपको कमर दर्द होता ही नहीं। हम सांस भर लिए, पैर नीचे किए, सांस छोड़े। अगला आसन भुजंग आसन है। भुजंग आसन दो तरह से हम करते हैं और भुजंग आसन काफ़ी महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, टॉन्सिल, गले के रोग और मेरुदंड, इस सब में लाभप्रद है। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। हम सांस भरते हुए छाती को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए छाती को नीचे ले आएंगे। इस तरह से 3 से 5 बार करना चाहिए। यह हृदय रोग में भी लाभदायक है। इसका दूसरा स्टेप जब अभ्यास हो जाए तो इसे जल्दी भी कर सकते हैं। ये 2 काफ़ी है, फिर ये तीसरा आसन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब भुजंग आसन के बाद हम शलभासन करेंगे। शलभासन में 3 स्टेप है, आप देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप सांस खींच के रोकें, फिर छोड़ें। इसको भी 2 से 3 बार करना। फिर दूसरा, इसे भी 2 से 3 बार। फिर ठुड्डी धरती पे सटा रहेगा और दोनों पैर को पीछे से उठाएंगे। इसमें एक एक पैर से भी उठा सकते हैं। परंतु जिसको बहुत अभ्यास नहीं है या जो अधिक उम्र के हैं, वो सिर्फ 2 पैर उठाएं। शलभासन के बाद यहीं से हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन करिए। इसको भी 2 से 3 बार करना चाहिए।
यथाशक्ति जितना हो। धनुरासन के अनेक लाभ हैं। ये स्त्रियों के मासिक धर्म गर्भाशय में लाभ देता है। साथ ही साथ जो आपका मेरुदंड है, स्प्लेंडाइटिस है, स्लिप डिस्क है, ये सारे चीज़ें कमर के दर्द इत्यादि में फ़ायदेमंद है। अब हम इसके बाद दूसरा आसन बताएंगे। अगला आसन हम अर्ध चंद्रासन करेंगे। इसके अनेकों लाभ हैं। श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से फेफड़ा, गले में कोई प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल तथा थायराइड में ये लाभ करता है। इसके साथ साइटिका और मेरुदंड में भी लाभ करता है। ये यहीं से वज्रासन से आप सीधे ऊपर ऐसे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ से आप छाती पे इस तरह से रख के और सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। 2 से 3 बार करना चाहिए। अगला आसन मर्कटासन है। ये स्लिप डिस्क वालों के लिए, कमर दर्द में कैसी भी प्रॉब्लम हो, और साइटिका के लिए बहुत सुंदर आसन है। इसमें 4-5 स्टेप है। मैं एक एक करके क्रमशः कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाइए। चलिए, सबसे पहले मेरा पैर और सर दोनों सटा रहेगा। केवल बीच से उठाएंगे। जब ये उठाएंगे तो हमारा सांस लेकर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये सारा पैकेट 2 से 3 बार करना है। नेक्स्ट, दोनों हाथ से पैर के एड़ी के ऊपर पकड़ के, और इस आसन को इसको 5 बार जरूर करना चाहिए। सीने, छाती में सांस को भरते हुए करिए। सांस छोड़ते हुए नीचे उतरिए। ये 5 बार करने के बाद नेक्स्ट है कमर का आसन, जिसको 2 से 3 बार करना है। जिधर गर्दन जाएगी उधर पैर अपोजिट जाएगा। जिधर गर्दन जाएगी उसके अपोजिट पैर। और ये जो एड़ी है, ये जितना हिप से सटा रहे उतना अच्छा है। दोनों हाथ धरती से, फिर इसके अपोजिट करते हैं। इसमें भी छाती में सांस लेके रोकें, और जब घूमें तो सांस छोड़ दें। फिर देखिए, मैं एक बार फिर कर रहा हूँ। फिर इसका दूसरा तरीका करिए मैडम। से दूरी करके फिर एड़ी के पास हाँ, 2 बार इसको करिए। यही चल रहा है। नहीं, वही है। एड़ी के पास घुटना ये है। कमर का ही आसन चल रहा है। जितना हो पा रहा है उतना कर रहा हूँ। इसमें दूरी बना के करना है।
एड़ी हम तो सही अब मर्कटासन का तीसरा स्टेप इस तरह से करेंगे। अब जमीन पे लेट के दोनों हाथ 90 डिग्री पे समानांतर रख के बाएं हाथ के तरफ दाहिने पैर को 90 डिग्री मोड़ेंगे और गर्दन दाहिने। फिर इसको दूसरे साइड से भी ऐसे ही करेंगे। दो से 3 बार इस आसन को करना चाहिए। इस आसन से कमर में दर्द, जंघा और साइटिका में लाभ है। साथ ही साथ ये पेट के कब्ज और गैस को दूर करता है। मर्कटासन के बाद पवन मुक्तासन करना चाहिए। हम इसी तरह पीठ के बल लेटे हुए पवन मुक्तासन, ये भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। पवन मुक्तासन, जिनको कमर दर्द है वो गर्दन ना उठाएं, ऐसे करें, गर्दन ना उठाएं। और जिनको कमर की प्रॉब्लम नहीं है तो अपना इसमें जब छाती से पैर को दाबें तो उस समय सांस को बाहर निकाल दें। अब यहीं से पीठ का एक्सरसाइज ये करिए, दोनों साइड से बताइए। फिर ये दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। पवन मुक्तासन स्त्री रोग एवं गर्भाशय में लाभ करता है, साथ ही साथ शुगर एवं गठिया रोग में भी लाभ करता है। अब इसके बाद हम द्विज चक्रासन बताएंगे। द्विज चक्रासन से आपके पैर का एक्सरसाइज होता है, साथ में ये भी पेट के लिए और शुगर के लिए भी फायदेमंद है। इसमें 2 तरह से किया जाता है। सबसे पहले ये 10 से 20 बार करना चाहिए, फिर इसका उल्टा करना चाहिए। अब इसमें दूसरा द्विज चक्रासन में जैसे आप साइकिल चलाते हैं, पूरा इसमें साइकिल की तरह पैर भर जाता है। अब पादवृत्तासन करेंगे, बताइए, करिए। 2-3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं दोनों पैर से। यह कमर की चर्बी को दूर करता है।
इसके बाद उत्तान पादासन, इसका दूसरा नाम हमने रखा है 30 डिग्री एंगल, यानी 30 डिग्री एंगल पे 30 सेकंड रोकें। ये पेट में कब्ज और गैस वालों के लिए बहुत लाभप्रद है। 2-3 बार करना चाहिए। अब यहीं से हम धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं, फिर दूसरे पैर को उठाते हैं। अब यहीं से एक महत्वपूर्ण आसन हम सर्वांग आसन करेंगे, जो कि लेटे रहिए। हाँ, चाहे आप मत करिए सर्वांग आसन, दिक्कत होगी आपको। सर्वांग आसन करने जा रहे हैं। सर्वांग आसन जैसा नाम आप सुने हैं कि सर्वांग आसन है सभी अंगों का आसन। ये शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट है। शीर्षासन से कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन सर्वांग आसन से कोई नुकसान नहीं है। इसको 1 से 2 मिनट रोकना चाहिए। पैर के टो में देखना जरूरी नहीं है, आंख बंद कर सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसी समय यहाँ पैर खड़ा कर दीजिए, आपको जल्दी पैर में दर्द नहीं होगा। फिर धीरे धीरे, और जितने देर आप सर्वांग आसन करते हैं, अगर 2 मिनट आपने किया तो 2 मिनट शवासन में लेटे रहिए। सर्वांग आसन करने के बाद ताड़ासन करना चाहिए। तो जो सर्वांग आसन किए उसका डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ताड़ासन में अगर आप चलने लगते हैं तो ये बच्चों के हाइट बढ़ाने में काम करता है। अब इसका लाभ बताएंगे, जरा रुक जाइए, पढ़ लें। इसका लाभ है, ये अंतिम है। ताड़ासन करने में पंजा उठा के चलने पे मांसपेशियों में खिंचाव होता है तथा बच्चों की हाइट इम्प्रूव करती है। ये इस तरह से करके सूक्ष्म व्यायाम और योगासन के पैकेज आज समाप्त हो रहे हैं। अगला पैकेज प्राणायाम दूसरे दिन बताएंगे। बस योगा में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सर्वांग आसन भी जिनको ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जिनको कमर में दर्द है उनको झुकने का व्यायाम नहीं करना चाहिए। जब आप झुकते हैं तो आप सांस बाहर निकालेंगे, जब आप पीछे जाते हैं यानी झुकते नहीं हैं तो सांस आप
अंदर भरेंगे। इसी के साथ हमारे योगा सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो एंड होता है। तीसरा पार्ट जो फाइनल पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगले वीडियो में आपको हम प्राणायाम का योग सिखाएंगे, मेरे पिताजी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।